सही है बस। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट हुई। चले ओके बंद कर बेटा, ओके बंद कर। अच्छा डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स चैप्टर 9 है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो क्या है, कंसेप्ट है, इसकी टर्मिनोलॉजीज है, इसको समझना जरूरी है, फिर फाइलम आसान हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बार बार रिपीट होता है। ठीक, तो देखिए डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में डाइवर्सिटी कहते हैं बेटा वैरायटी को। किसको कहते हैं? वैरायटी। वैरायटी कहते हैं मुख्तलिफ अक़साम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द यूनिवर्स प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। एनिमल वर्ड एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि एनिमल वर्ड एनिमा से डिराइव हुआ। किससे डिराइव हुआ है? एनिमा से, जिसका मतलब है सोल और ब्रीथ। क्या मतलब है बेटा? सोल और ब्रीथ, रूह या सांस। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेलिया। तो बेटा हमेशा याद रखें कि बेसिक कैरेक्टर में इसका हेटेरोट्रॉफ है कि they didn't prepare their own food, they get food from other organism. Why? No chloroplast. Chloroplast nishtapake, cell wall nishtapake, or motile the movement coalition from one place to another place movement coalition. That the plant that distinguish character the animal. Us beta on the basis of cellular arrangement, on the basis of कितने सेल है, किस तरह है, टिश्यू है, ऑर्गन नहीं है, इस बेस पे हम किसको कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहले है प्रोटोजोआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटो कहते हैं फर्स्ट को, जुआ एनिमल, ये पहले फाइलम प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम ही में रखा गया, लेकिन बाद में जब इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया, जिस तरह ये सिंपलेस्ट है, यूनिसेलुलर है, तो इसको आजकल प्रोटिस्टा एंड फंजाई में किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। और इसको कहते हैं कौन से प्रोटिस्ट? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसके एग्जांपल है पैरामीशियम अमीबा, इस पे भी एमसीक्यूज आ सकता है। कैसे? और जिस तरह ट्राइपेनोसोमा है, इसमें एग्जांपल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करता है। ट्रैकोनिम्फा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ? गट्स के साथ। गट्स के स्टोमक में रहता है, ट्रैकोनिम्फा उसको सेलुलेज देता है, जिसकी वजह से वो सेलुलोज डाइजेस्ट करता है और बदले में उसको खुराक भी मिलता है और रहने की जगह। तो इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म किस किस के दरमियान है? कौन से प्रोटोजोन? ट्रैकोनिम्फा और टर्माइट के दरमियान। ये किस पे आता है? प्रोटोजोआ में, ठीक है। इसी तरह अमीबा अमीबाइक डाइसेंट्री काज करता है, अमीबाइक डाइसेंट्री, ठीक है। पैराजोआ नेक्स्ट है हमारे पास, क्या? पैराजोआ सिंपल है लेकिन मल्टीसेलुलर है, लेकिन ये नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, सेल मिल के टिश्यू नहीं बनाते, टिश्यू मिल के ऑर्गन नहीं बनाते, इसलिए ये सिंपल है, मल्टीसेलुलर है। एग्जांपल है फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा में एग्जांपल आ सकते हैं कौन कौन से? साइकोन, स्पॉन्जिला, लिकोसेलेनिया, यूप्लेक्टिला। ये पोरिफेरा की क्या है? एग्जांपल। ये आगे चल के हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। अब बेटा इसके बाद है मेटाजोआ। मेटा कहते हैं मिनी, जोआ एनिमल कंप्लेक्स मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर भी है, कंप्लेक्स भी है। टिश्यू भी है इसमें, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फ्रॉम सेलेंट्रेटा टू कार्डियस सारे ये। अब चूंकि हम क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, तो अगर आपको आपसे पूछे कि ह्यूमन की क्लासिफिकेशन या टेक्सोनोमिक हायरार्की किस तरह है, उसके आप हमें फाइलम बताएं, क्लास बताएं, तो आपके पास ट्रिक होना चाहिए KPCOFGS। क्या? KPCOFGS के मतलब किंगडम एनिमेलिया, P मींस फाइलम कार्डेटा। और अगर पूछा जाए कि हमारा सब फाइलम क्या है, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। क्या है? वर्टिब्रेटा। क्लास क्या है? ममेलिया। ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स। फैमिली क्या है? होमिनिडी। जीनस क्या है? होमो। स्पीशीज क्या है? होमो सेपियन। ये हमारा क्या है बेटा? ह्यूमंस का किंगडम फाइलम क्लास। करल ऊज ने ये 5 किंगडम सिस्टम रॉबर्ट वाइटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था। करल ऊज ने 3 डोमेन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें पहला डोमेन है पहला डोमेन आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकेरिया, ठीक है। ये करल ऊज ने 3 डोमेन से। डोमेन कहते हैं सुपर किंगडम, डोमेन कहते हैं किसे? सुपर किंगडम को। अब बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले है मेटाजोआ। डिप्लोब्लास्टिक
और डिप्लोब्लास्टिक। ये मेटाजोआ नहीं है, इसको हम अगेन डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक बेटा उन जानवरों को कहते हैं जिसके दो लेयर हो बॉडी में, जिसके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में 2 जर्मिनल लेयर हो, जिसको कहते हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म। अगर 2 लेयर हो सिर्फ, देख ये एक्टो हो गया और ये कौन सा लेयर हो गया, एंड हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डिप्लोब्लास्ट है। और साथ में ये रेडियल सिमेट्री ग्रेड रेडिएटा से ताल्लुक रखेंगे, किससे, ग्रेड और रेडिएटा। अब रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं बेटा, सिमेट्री टोटल 3 है। एक हमारे पास होगा एसिमेट्रिकल, एक क्या होगा एसिमेट्रिकल, ये पुरुषरा है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरा है रेडियल सिमेट्री, a body which can be divided into 2 equal parts in more than one plane, in many planes। रेडियल देख इस तरह इस तरह इस तरह, जिस प्लेन में भी आप काटे 2 या 2 से ज्यादा इक्वल पार्ट्स बनते हैं, मेनी प्लेन में। एग्जाम्पल क्या है बेटा, फाइलम सोलेंड्रेटा या कोलेंड्रेटा, ठीक है, ये डिप्लोब्लास्ट है या रेडियल है। ट्रिप्लोब्लास्ट ग्रेड बाइलेट्रिया से ताल्लुक रखते हैं। बाइलेट्रिया किसे कहते हैं, जिसकी बॉडी वन ही प्लेन में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, सिंगल प्लेन में, एक प्लेन में। इमेजिनरी लाइन भी इसको कहते हैं। 3 जर्म लेयर, 3 बॉडी लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, फ्रॉम प्लेटिहेलमिन्थेस टू कार्डेट्स, ये सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट। अब ये ट्रिप्लोब्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, ऑन द बेसिस ऑफ सेलूम, 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, on the basis of body cavity, on the basis of cellule। पहला है बेटा ए सेलुमेट, दूसरा है सीडो सेलुमेट, तीसरा है यू सेलुमेट। पहला क्या, ए सेलुमेट। बेटा सेलूम किसे कहते हैं, बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव केविटी के दरमियान फ्री स्पेस को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेलूम। अब ए सेलुमेट कौन है, नो बॉडी कैविटी अदर देन डाइजेस्टिव कैविटी, जिसमें बॉडी कैविटी नो डाइजेस्टिव कैविटी के अलावा। एग्जांपल क्या है, प्लेटिहेलमिन्थेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, मेसोडर्म स्प्लिट होके दरमियान में ऑर्गन बना लेते हैं, मेसेनकाइमल टिश्यू बना लेते हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह। तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इस बॉडी वॉल के दरमियान फ्री स्पेस ना हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, ए सेलुमेट। Pseudocellular, having pseudocellular, body cavity between endoderm and mesoderm। देख ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, ये नहीं है, ये मेसोडर्म इनलाइन हो जाती है एक्टोडर्म। तो आपको देख, आप देख ले, ये हुआ एंडो, ये हुआ मेसो, तो मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान फ्री स्पेस रह गया, इसको क्या कहते हैं, pseudocellular। इसके एग्जांपल है एस्केलमेंथिस या निमाटोडम या निमाटोडा। ए सेलुमेट, ट्रू सेलूम प्रेजेंट बिटवीन मेसोडर्म एंड मेसोडर्म। मेसोडर्म और मेसोडर्म भी कह सकते हैं बेटा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अ बॉडी कैविटी व्हिच इज इन लाइन ऑन बोथ साइड बाय मेसोडर्म, वो बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी है जिसके दोनों साइड में मेसोडर्म हो, ये भी मेसोडर्म है, ये भी मेसोडर्म, दरमियान में क्या हुआ, सेलूम हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, सेलुमेट। फ्रॉम एनिलीड टू कार्डेट, फर्स्ट ट्रू सेलुमेट फाइलम वाज एनिलीडा, याद रखें, एमसीक्यूज ये भी आ सकती है। अब ये सेलुमेट अ बॉडी कैविटी व्हिच लाई ऑन बोथ साइड बाय मेसोडर्म, अगेन 2 ग्रुपों में डिवाइड हुआ है। इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, सेलुमेट 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ है, एक को कहते हैं प्रोटोस्टोम और एक को कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम या ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम में फर्स्ट ओपनिंग टू द डाइजेस्टिव कैविटी फॉर्म इज माउथ। इसमें पहला कैविटी डाइजेस्टिव की और ट्रैक्ट को, फॉर एग्जांपल ये एक्टोडर्म हुआ, ये एंडोडर्म क्या बना लेता है, डाइजेस्टिव कैविटी, और यहाँ पे जो पोर होता है इसको ब्लास्टोपोर, इससे अगर माउथ बन जाए तो ये डाइजेस्टिव कैविटी को फर्स्ट ओपनिंग क्या बना, माउथ, इसको क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम। और सेकंड क्या बनेगा, एनस, सेकंड क्या बनेगा, एनस, सेकंड यहाँ पे एनस। इसकी एग्जांपल है मा, MAA, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। अब ड्यूट्रोस्टोम, फर्स्ट ओपनिंग टू द डाइजेस्टिव कैविटी इज एनस, ब्लास्टोपोर से क्या बन जाता है, एनस। माउथ सेकंड नंबर पे बन जाता है। देख ये ब्लास्टोपोर है, इससे माउथ बना, और यहाँ पे क्या बना, ये से एनस बना, और इससे क्या बना, माउथ। इसके एग्जांपल है HEC, हेमिकार्डेटा, एकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। अब बेटा इसकी ये डिटरमिनेट एंड स्पाइरल क्लीवेज रखता है, इसका फेट डिटरमाइन होता है। डिटरमाइन इसको कहते हैं कि अगर जाइगोट बना
और जाइगोट ब्लास्टोमेर में कन्वर्ट हुआ, ब्लास्टोमेर आपस में जुदा हो गए, तो इनमें से किसी से भी क्या नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ठीक है। और स्पाइरल क्लीवेज किसे कहते हैं, स्प्रिंग लाइक, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या कहते हैं कि फर्स्ट क्लीवेज से दो ब्लास्टोमेर बन जाते हैं, फिर दो ब्लास्टोमेर से फोर, थर्ड क्लीवेज जो होगा उसमें न्यू ब्लास्टोमेर, न्यू डॉटर ब्लास्टोमेर ऑन द बॉर्डर ऑफ ओल्ड ब्लास्टोमेर बनेंगे, देख बॉर्डर पे। इस वजह से इसमें क्लीवेज डेवलपमेंट कैसे होता है, ऐसे ऐसे, क्यों, न्यू ब्लास्टोमेर किस में बनते हैं, बॉर्डर लाइन पे, ठीक है। ये फेट इसका इनडिटर्मिनेट है, डिटरमाइन नहीं है, एंड क्लीवेज इज रेडियल। फेट जाइगोट बना, जाइगोट अचानक जब बना तो एनी रीजन की वजह से दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। अब ये दोनों ब्लास्टोमेर नए एम्ब्रियो बना सकते हैं, और वो नए एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। अब फर्स्ट क्लीवेज से दो ब्लास्टोमेर बने, फिर दो ब्लास्टोमेर से क्या बना, फोर। अब थर्ड क्लीवेज में रेडियल किसे कहते हैं कि ओल्ड ब्लास्टोमेर के बिल्कुल टॉप पे न्यू ब्लास्टोमेर बने। फिर इसमें ग्रोथ कैसे होगा, यू यू यू, हम किस में आते हैं, इसमें आते हैं, क्यों, यहाँ पेल्विक कैविटी है, फिर एब्डोमिनल कैविटी है, फिर थोरेसिक कैविटी है, क्यों, क्योंकि इस तरह ग्रोथ होता है इसमें, रेडियल टॉप पे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कौन सा क्लीवेज कहते हैं, रेडियल क्लीवेज कहते हैं, न्यू ब्लास्टोमेर एंड द टॉप ऑफ ओल्ड वन। तो ये हमारे पास इसके टर्मिनोलॉजीज हो गए। अब इसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक क्या है वो मेरे पीछे आप लोग पढ़े, हमारे पास कितने उंगलियां हैं, 10, सही है। इस तरह करें, इस तरह मेरी तरह करें, शाबाश शाबाश, 10, यहां से स्टार्ट करें, राइट वन से, पी पढ़, बी सी पी, पी सी पी, डबल ए, एम ए ई, एच सी, पी सी पी, डबल ए, एम ए ई, एच सी। अब देख कैसे याद करोगे, पीसीपी पहले तीन है, पीसीपी पोरिफ्रा, पढ़े सलिंड्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थिस, डबल ए एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, एम ए ई मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, एच सी हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। बेटा जब तक ये सीक्वेंस आप लोग याद नहीं करेंगे आपको एमसीक्यूज का पता नहीं चलेगा। अब मैं इसमें एमसीक्यूज के साथ है, देख पीसीपी, पीसीपी पोरिफ्रा सलिंड्रेटा प्लेटिहेलमिन्थिस, इधर देख इधर, इसका ट्रिक क्या है, पी पोरिफ्रा पूरस बॉडी, ये एसिमेट्रिकल है, क्या है बेटा, एसिमेट्रिकल। सलिंड्रेटा रेडियल सिमेट्रिकल है, इसके बाद जितने भी है वो सारे क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। पहला एसिमेट्रिकल, दूसरा रेडियल, इसके बाद जितने भी है वो सारे क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, हाँ। फिर उसके बाद ये सलिंड्रेटा, ये प्लेटिहेलमिन्थिस, ये पी डबल ए, ये सारे वर्म्स है, वर्म्स, इसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा। प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, ये क्या है बेटा, वर्म है, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा। इसके दो ट्रिक है, इधर देख, इधर एफ आर एस, ऊपर क्या लिखा है इस पे, पी डबल ए, तीन फाइलम, एफ आर एस, नीचे इसके क्या लिखे हैं, ए सी पी सी ई सी, ए सी पी सी ई सी, एफ आर एस, प्लेटिहेलमिन्थिस फ्लैट वर्म, एस्केलमिन्थिस राउंड वर्म, एनिलिडा सिगमेंटेड वर्म। याद हो गया ना, पी डबल ए फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, सिगमेंटेड वर्म, ए सी पी सी ई सी, एसेलोमेट, सीडोसेलोमेट, यूसेलोमेट। इन तीन से आपने 6 एमसीक्यू सीख लिए, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, सिगमेंटेड वर्म, ए सी पी सी ई सी, एसेलोमेट, सीडोसेलोमेट और यूसेलोमेट। ये बात समझ आ रही है, हाँ जी। अब इनमें से सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा इनवर्टिब्रेट में, पी सी पी डबल ए एम ए, द आर्थ्रोपोडा, ये वाली आर्थ्रोपोडा, और ये मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। अब जो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था वो है किसके बारे में, वो है किसके बारे में, वो ट्रिक क्लिक कर